शामिल होने के लिए आप अपने रेंज में डेडिकेटेड कम्युनिटी में शामिल हो सकते हैं। और ये भी मौका मैं पूरे चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि ये भी मौका आपको 2 डेट है इसका लास्ट डेट। पहला मार्च 2025 एक लास्ट डेट होगा जो कि जो पहला वाला 50 मिलियन का है। और मई आपका लास्ट डेट होगा जो आपका 30 मिलियन का है, जो कि समिट रनर है, समिट फास्टर, समिट रनर। तो दोस्तों देखिए, आपको पछताना है या आपको मुस्कुराना है, तो आप तय करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग जो है आज के डेट में मुस्कुरा रहे हैं और कुछ लोग पछता रहे हैं। तो ये तो हमेशा जारी रहेगा, ये हमेशा। जिनको अवसर मिल जाएगा, जो अवसर को पहचान लेंगे वो मुस्कुराएंगे, और जो अवसर से चूक जाएंगे वो पछताएंगे। अक्सर हम अवसर को संकेत के दृष्टिकोण से देखकर उसे चूक जाते हैं। देखिए दरअसल बोला भी ये जाता है, जो अवसर होता है ना उसके चेहरे पर बाल होता है और पीछे सर गंजा होता है। जब अवसर हमारे सामने आता है तो हम उसको देख नहीं पाते क्योंकि उसके चेहरे पर बाल होता है। और जब अवसर जाने लगता है तो हम पीछे से दौड़ा के उसको पकड़ते हैं, और पीछे चूंकि वो टकला होता है इसलिए वो फिसल जाता है और चला जाता है। जैसे कि अभी पीछे जो है, देखिए स्टेकिंग में ही कम से कम 3 दफा लोगों के सामने अवसर आया, 3 दफा लोगों के हाथ से अवसर फिसला है। तो एक साल में 3 दफा फिसला है तो दूसरे साल में भी 3 दफा फिसलेगा, क्योंकि ये तो लगा रहेगा ना सर। क्योंकि हर कोई अगर अवसर पा जाएगा तो फिर तो रोमांच ही खत्म हो जाएगा बिजनेस से, रोमांच ही खत्म हो जाएगा इस इंडस्ट्री से। क्रिप्टो में क्यों लोगों को रोमांच है कि मतलब अगले घंटे क्या होगा ये पता नहीं है, जैसे अगली बाल पे क्या होगा ये पता नहीं है, इसलिए क्रिप्टो में क्रिकेट में रोमांच है। और क्रिप्टो में भी इससे यही रोमांच है कि अगले घंटे क्या होगा पता नहीं। तो क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि बिटकॉइन का मूवमेंट क्या होगा अगले घंटे? फिर उससे लाइफ नहीं समझेगी। वो एक तरीके का समझिए जुआ है। हम व्यापार कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं जहाँ से आप और आपकी पीढ़ियाँ सुधर सकती हैं। बाकी जुए का पैसा वो आएगा, और जैसे आएगा जिस मोड में उसी मोड में खत्म हो जाएगा। मतलब छोटा सा पैसा बहुत बड़ा बन जाएगा, और वो फिर अनायास का कोई काम आप कर देंगे खत्म हो जाएगा, और या तो फिर आपका पैसा वहीं पर खत्म हो जाएगा। पैसा आपको वही सुख दे सकता है जो रेगुलर आए, कंटिन्यू आए, रेगुलर आए। मतलब कि कंटिन्यू पैसा आए, क्योंकि ये पीसफुल माइंड हो, दिमाग में शांति हो कि ये इतने के आसपास आ जाना है। उसके लिए आप अपना वर्क करते हैं, टाइम देते हैं। तो बिल्कुल कैलकुलेटिव है हम लोग का पूरा प्लानिंग भी कैलकुलेटिव है। आज के डेट में हम लोग के टोटल मैं आपको कैलकुलेशन समझा देता हूँ कितना डीपीआर निकल रहा है। तो आज के डेट में जो सबमिट है वो 12 की प्राइस पर है, 12 की प्राइस पर है सबमिट, यानी कि 0.3 टाइम 0.2 पे है। और 1% सबमिट जो है उसकी जो वैल्यू आज के डेट में है वो है 25 लाख डॉलर की राउंड फिगर में। 12 दूनी 24, 24,20,000 डॉलर। तो लगभग 25 लाख डॉलर 1% सबमिट की वैल्यू है। और हम लोगों ने 20% सबमिट, 23% सबमिट स्टेक किया है अब तक, MMIT स्टेक किया है जिसको हम लोग सबमिट में लेके आए। तो 23% जो स्टेक किया है उसके बाद उसमें 0.12 और 1.5 और 1.1 का भी प्राइस से स्टेक है। तो एक राउंड फिगर जो ऊपर के प्राइस है उनको समराइज करते हुए हम इसको पकड़ लेते हैं कि 25% का टोटल स्टेक है। तो 25% का जो स्टेक है 25 × 25 लाख करेंगे तो 6 करोड़ 25 लाख डॉलर बनेगा। और ये 6 करोड़ 25 लाख डॉलर बनेगा, इसका 0.1% डेली निकालेंगे तो 62,500 डेली निकलेगा। 62,500 डेली मार्केट में आ रहा है, जिसका 50% बर्न हो जा रहा है। राउंड फिगर में करके चलते हैं तो भी जो है 31,250 डॉलर का सबमिट मार्केट में डेली आ रहा है। तो हम 31,250 डॉलर के सबमिट को जो मार्केट में डेली आ रहा है, इसको अगर हमको स्टेक करना है, इसी प्राइस पे स्टेबल करना है, तो हमें 65,000 के आसपास का स्टेकिंग डेली करना होगा। 65,000 का स्टेकिंग हम डेली करेंगे तो 50% और 30% के ऑफर में राउंड फिगर जितना मार्केट में निकल के आ रहा वहां पर वो इक्वल कर लेगा। और जो हमारी एक्सचेंज लिस्टिंग है, जो हमारी माई मेगा मार्ट यूटिलिटी है, जो हमारा
शॉपिंग पोर्टल है। इसके अलावा जो हम पैड लेके आ रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, इन सब प्लेटफॉर्म के ऊपर जो टोकन एक्स्ट्रा जाएगा या ओपन मार्केट, पहला ओपन मार्केट, पहला फर्स्ट ऑफ ओपन मार्केट, दूसरा शॉपिंग पोर्टल, तीसरा वैलेट, चौथा आपका एमपैड के ऊपर जो टोकन एक्स्ट्रा जाएगा वो टोकन ग्रोथ देगा। हम मार्केट में आने वाले टोकन को स्टेक कर देते हैं, उससे प्राइस नहीं बढ़ेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन जो एक्स्ट्रा बाई होगा होल्ड होगा, क्योंकि ओपन मार्केट एक्सचेंज पे लिस्ट होगा तो बाई होगा होल्ड होगा। शॉपिंग पोर्टल में जो टोकन यूज होगा उसमें से भी फर्क पड़ता है। 10% टोकन वहाँ पर लोगों 10% एक्स्ट्रा लोग डिपॉजिट करके रखते हैं, वहाँ 10% का फर्क पड़ेगा। इसके बाद तीसरा जो है वैलेट में भी टोकन बना रहता है, क्योंकि कोई भी वैलेट बनाए हो 3, 4, 5, $10 का टोकन आप देखिए वहाँ पर आपका रहता है, वहाँ से जो फर्क पड़ेगा। और चौथा जो है एम पैड के ऊपर आपको नए टोकन को बाई करने के लिए टोकन चाहिए, स्वैप करने के लिए टोकन चाहिए सबमिट, तो उन सब चीज़ों से जो फर्क पड़ेगा वो आपको ग्रोथ देगा। प्लस साथ में यदि हम उससे ज़्यादा स्टिकिंग कराते हैं तो हमारी ग्रोथ फिर ज़्यादा बन पाएगी। तो पहले तो हमें ये समझना है कि हमें बेसिक क्या वर्क करना है। और क्या ये बेसिक वर्क बहुत ज़्यादा है? नहीं, ये बेसिक वर्क बहुत ज़्यादा नहीं है। अब तक हमारे पास जितने भी अचीवर बने हैं 30 कोर बने हैं, 30 कोर बने हैं और 90 ऑफिसर, 100-150 वैरियर, 500 मैंगो मैन और 900 मैंगो आर्मी। जो कि मैंगो आर्मी के लिए तो टारगेट की बात ज़्यादा नहीं हुई है, जीरो की हुई है, लेकिन मैंगो मैन का टारगेट लगभग $500 था और मैंगो वैरियर का टारगेट $2000 था, मैंगो ऑफिसर का 5000 का और मैंगो कोर का 10000 का। ये 10 का टारगेट है, 10 के ऊपर जाएगा, 10 से 20 में टारगेट बढ़ेगा। अगर हम 10 के टारगेट की बात कर लें और सब लोग अपने टारगेट कंप्लीट करते हैं तो भी हमारा डेली का $35000 का स्टेक होता है। यानी कि हम हमारी कैलकुलेशन और हमारी प्लानिंग पहले से ही इस लेवल की हम लोगों की है कि अगर उसके ऊपर काम हो तो हम हमेशा स्टेबल और ग्रोथ में रहेंगे, लेकिन काम नहीं होगा तो उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि काम नहीं होगा तो हाथ पे हाथ रख के तो बैठेंगे नहीं, उसकी प्लानिंग करेंगे। क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा करेंगे, कुछ लोग कम करेंगे। क्या है कि घर में सब लोग एक बराबर जितना खाते हैं या जितना खर्च करते हैं उतना नहीं कमाते हैं। घर में कोई ज़्यादा कमाता है, कम खाता है, कम खर्च करता है, कोई कुछ भी नहीं कमाता है, मतलब वो कमाने वाले से ज़्यादा खाता है, कमाने वाले से ज़्यादा खर्चा करता है, लेकिन इसी से परिवार चलता है। कोई कम कर रहा, कोई ज़्यादा कर रहा। आज के डेट में प्रभास सर के सानिध्य में, प्रभास सर के संरक्षण में 6 सर काम कर रहे हैं, जिनका अकेले का 30% का खुद का OLP है, अकेले का 30% का खुद का स्टेकिंग है। आज के डेट में जितना स्टेकिंग होता है अकेले खुद 30% जो है प्रवास कर देते हैं प्रवास सर की निगरानी में, और 30% जो है OLP। तो बाकी के 70% में 30-29 कोर और नहीं, प्रभास झा सर के पास भी मन करे कि कोर है लगभग 3-4-5 कोर होंगे, तो बाकी के 25 कोर, बाकी के जो है 80 ऑफिसर, बाकी के जो है 120 वैरियर, बाकी के जो है 450 मैंगो मैन, 450 मैंगो मैन, ये लोग मिलके 70% कर रहे हैं। तो जागो, डेडिकेटेड कमेटी जागो, जागिए, आपके जागने का टाइम आ रहा है। कैलकुलेशन करिए, मैथमेटिक्स 2 दूनी 4 होता है। कैलकुलेशन करिए कि सबमिट आज के डेट में कितना मजबूत है कि 18 तारीख से डेली राउंड फिगर 70,000 के आसपास निकल रहा है। 18 आज लगभग 40 दिन के आसपास हो रहा होगा जी, लगभग 40 दिन के आसपास हो रहा है। 40 दिन के अंदर अगर हम 50% मान ले बर्न हो गया और 50% भी मार्केट में आ रहा है तो राउंड फिगर 4 ये हमारा $12 लाख का सबमिट मार्केट में आया। और स्टेकिंग अभी तक टोटल स्टेकिंग जो हुई है वो डिडक्ट करके 50% कट करके जो फ्रेश स्टेकिंग हुई है वो हुई है $2 लाख की। $12 लाख का सबमिट मार्केट में आया, $2 लाख की स्टेकिंग है, फिर भी सबमिट 12 से नीचे नहीं आया। क्यों? स्टेकिंग की वजह से नहीं, कमिटमेंट की वजह से। कमिटमेंट है कि 12 के नीचे नहीं आएगा चाहे कुछ भी होगा, लेकिन एक टाइम के बाद
स्टेकिंग बढ़ानी होगी, एक टाइम के बाद बढ़ानी होगी। तो जो हमें कल जहाँ पे हम पहुँचना है उसके लिए आज से हमको चलना होगा। हमें कल जहाँ पहुँचना है हम कल निकलेंगे तो हम एक दिन बाद पहुँचेंगे। तो ये सब जिम्मेदारी डेडिकेटेड कम्युनिटी की है और इसलिए कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी और कुछ प्रॉब्लम आने वाले समय में हो जाती, जैसे कि लोग अचीवर नहीं बन पाते। तो वो जो आपको बार बार ख्याल आपको खाया जा रहा था, आपको दर्द दे रहा था कि भाई हमें भी डेडिकेटेड कम्युनिटी में शामिल होना है, लेकिन हमसे तो 3,000 2,000 की बात हुई थी। 3,000 2,000 का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, लेकिन ये भी आपसे ज़्यादा दिन आपके लिए काम नहीं करेगा। कुछ ही दिनों में, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक आपके लिए काम करेगा, क्योंकि इसके बाद ये ऑप्शन में भी जगह फुलफिल हो जाएगी या फिर ये ऑप्शन महंगा हो जाएगा। तो देखिए, जो भी लोग कोर है, बैरियर है, कोर है, ऑफिसर है, अपने अपने हिस्से का डेडिकेटेड कम्युनिटी बनाने का टारगेट लेके बनाने में लग जाइए। कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो किसी प्रकार के कंफ्यूजन से, यदि आप इंडिया से हैं तो आप डायरेक्टली जो है विंध्याचल से संपर्क कर सकते हैं, इंटरनेशनल प्रभाष सर से मीटिंग कर सकते हैं कि किसी प्रकार का कंफ्यूजन यदि आपको है तो, और किसी प्रकार का सर्विस की बात है तो आप एक्सेल सीट बना के मीटिंग करके सॉल्व करा सकते हैं। ये है सर। बाकी लोगों से बात करेंगे, लोगों से जानेंगे क्या वो समझ पा रहे हैं और क्या करना है। अभी आज डॉक्टर साहब ने एक सीट दिया है, उस सीट में यही मतलब मैंने पूछा था कि कितना जो है वो निकला है सबमिट और कितना स्टेकिंग में आया, तो उनकी रिपोर्ट से मैं ये बताया। और दूसरा चीज़ ये है कि जो मोबाइल जा रहा है वो तो अलग ही जा रहा है, तो आप समझिए कि ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है। ये सब कुछ सिर्फ कमिटमेंट की वजह से हो रहा है, ना कि वर्किंग की वजह से। वर्किंग नहीं हो रही है, लोग किसी न किसी कारण से जो है अभी लोग स्टार्ट हो रहे हैं या फिर स्टार्ट कर रहे हैं, तो किसी कारण से नहीं हो रही। तो प्रोफेसर हम लोग जो है 1-2-4 लोगों से बातचीत कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं क्या क्लियर आपको समझ में आया, और टोटल 10 लोगों से बातचीत कर लेते हैं। 10 आज संडे है और दोस्तों हम लोग हमेशा संडे को प्रयास करेंगे, संडे या मंडे को एक दिन डेडिकेटेड कम्युनिटी से जूम सेशन अलग से करेंगे, जहां पर हम लोग 3-4 घंटे सिर्फ डेडिकेटेड कम्युनिटी से बातचीत करेंगे, और बाकी के जो दिन है हमारे 6 दिन, वहाँ सिर्फ 2 घंटे का प्रेजेंटेशन होगा, वहाँ पर सिर्फ प्रमोशन जिनका होगा और उनसे रिलेटेड अपलाइन से ही बातचीत होगी। तो 6 दिन हम लोग वर्किंग करेंगे प्लेटफॉर्म के ऊपर, वहाँ पे प्रमोशन करेंगे, और 7 दिन एक दिन जो है वो जितने भी डेडिकेटेड कम्युनिटी में लोग शामिल होंगे वो अपनी बात अपनी राय रख सकते हैं। ये अभी जो हम लोगों ने छोटा भी टारगेट निकाला, इसमें कई लोग हम लोग को मैसेज दे चुके थे, भेज चुके थे, और अभी कल के डेट में मास्टर साहब हैं, प्रधानाचार्य जी हैं, उनका हमारे पास मैसेज आया था, तो हमने वो मैसेज प्रभाष सर को पढ़ के सुनाया। प्रभाष सर ने बोला कि ठीक है सर, हम लोग प्लानिंग तो कर ही रहे थे, सोच ही रहे थे, लेकिन उनका जो है मैसेज आने के बाद थोड़ा सा जो है क्या होता है ना, वो कहते हैं कि जो माचिस में जो है आग तो होती है लेकिन घिसना पड़ता है, थोड़ा सा जब वो माचिस तीली जब घिसती है माचिस के ऊपर तो उसमें आग लग जाती है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में बात चल रही थी, तब तक उन्होंने ये हमको व्हाट्सअप कर दिया था और उन्होंने बताया कि सर ऐसे ऐसे, बल्कि उन्होंने अच्छा मैसेज किया था, सजेशन भी दिया था कि फंड आप वो ऑफिसर या डमी ऑफिसर से फंड जो है डेडिकेटेड ले लें। खैर ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी ग्रोथ फंड तो अपने पास आ रहा, ग्रोथ फंड से ये नई कम्युनिटी को फंड देने के काम आ जाएगा। तो उन्होंने मास्टर साहब ने लिखा है, अब इनका नाम है स्वराज पाल दुगुन जी, और ये मान्यवर, जब आप जो है प्रधानाचार्य, पूर्व प्रधानाचार्य हैं, 78 ईयर्स के हैं, और आप हम लोग के साथ डेडिकेटेड कमेटी में शामिल हैं। रोज अपने ग्रुप में ये जरूर पूछते हैं कि जूम लिंक आज का आया या नहीं आया, या आज का जूम लिंक आया हो तो ग्रुप में डाल दें, डेली पूछते हैं। मैं उस ग्रुप में हूँ, उस ग्रुप में इन्होंने पर्सनल भेजा, मानवर यद्यपि आप सदैव सभी के हित की बात सोचते और करते रहते हैं, फिर भी मेरे मन में एक सुझाव है, यदि संभव हो तो मैं मैंगो आर्मी से नीचे सुमित
वॉलेंटियर, उन्होंने समिट वॉलेंटियर का नाम दिया। समिट वॉलेंटियर नाम के 5,000 व्यक्तियों की एक डेडिकेटेड कम्युनिटी और बना दी जाए, जो $5,000 से बन सके। उसमें 50 व्यक्ति $100 से अथवा $5,000 से कोई भी व्यक्ति वॉलेंटियर बन सकता है। जहाँ तक अब देखिए, ये तो उन्होंने सुझाव दे दिया, बड़ी अच्छी बात है, सुझाव कोई भी दे सकता है, मतलब कि कोई भी अपनी राय रख सकता है, लेकिन उन्होंने सोल्यूशन बताया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रभास सर को जो बात पसंद आई, जिसके ऊपर रात भर सोचना पड़ा, वो यही बात है कि सजेस्ट मतलब जिन्होंने ये बोला है, जिन्होंने ये दिया है, उन्होंने सोल्यूशन भी बताया। सोल्यूशन क्या है? जहां तक 1% फंड की बात है, यदि अलग से प्रबंध नहीं हो पाता है तो कोर और ऑफिसर को 0.5% के लिए समाज हित में तैयार करें। भले ही उनके लिए इन दोनों वर्गों, कोर और ऑफिसर को, अन्य कोई सुविधा उपलब्ध करानी पड़े। स्वराज पाल दुहून पूर्व प्रधानाचार्य। थैंक यू सर, आपको सजेशन देने, आपने सजेशन दिया और हम लोगों ने आपके विचारों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपना उस पर अनुभव मिलाया और स्पेशल बनाया। और इसमें किसी भी कोर और अफसर का डेडिकेटेड फंड या किसी टाइप का फंड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हम डेडिकेटेड जो कोर, एक्चुअल कोर नहीं होंगे। कोर का मतलब होता है कि कोर मतलब आप समझ रहे हैं, पिलर। कोर मतलब आप मेन, वो अगर अपनी भूमिका नहीं निभाते हैं तो उनकी जगह हम दूसरे को जिम्मेदारी करेंगे और इनका फंड हम अलग से निकालेंगे। इसकी प्लानिंग देखिए ऊपर वाले ने पहले ही कर दी थी। कैसे? ग्रोथ चार्ज, ग्रोथ चार्ज से जो फंड आ रहा है वो इसी टाइप से, सिस्टम जब रुकेगा तो सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ भूमिका निभाएगा। तो जिसमें आज हम लोगों के पास कहीं पे छेड़ने की जगह नहीं थी, तो कहाँ पे जगह थी, वो यही थी कि ग्रोथ चार्ज से जो फंड आ रहा और उसी फंड को नए डेडिकेटेड कम्युनिटी बनाने में, उनको डेडिकेटेड में शामिल करने में दे दिया जाए। इन फ्यूचर आप सभी लोगों को, प्रभास सर ने जूम पर बहुत कई बार मल्टी टाइम और बहुत ज़्यादा एनर्जी, प्रभास सर को मैंने जूम पर ये हमेशा जोर दे के बताते हुए सुना है कि डेडिकेटेड फंड जो हम आपको दे रहे हैं, 16 साल आपकी इनकम आएगी। भले ही आपको वो मोटिवेशन नहीं देता हो, लेकिन एक समय के बाद, मैं ये चैलेंज बोलकर बोल रहा हूँ, और जब मैं बोल रहा हूँ तो समझिए मेरे दिमाग में कोई ना कोई प्लानिंग चल रही होगी कि एक दिन के बाद वही जो डेडिकेटेड फंड है ना, वही आपके काम सबसे ज्यादा आने वाला है। वही डेडिकेटेड फंड की वजह से आप शायद काम ना करना पड़े, क्योंकि जो आपका है ना वो आपका आपके हवाले चला जाएगा, लेकिन जो 16 साल वाला है ना, वो तो 16 साल तक आता रहेगा। तो एक दिन आपको ऐसा एहसास होगा कि शायद काश अगर मैं डेडिकेटेड में नहीं होता और ये वाला फंड मेरे पास नहीं होता तो आज इस बड़े अवसर से मैं चूक जाता। क्योंकि इंसान जो है वो जरूरत पड़ने पर अपने फंड को खाली कर देता है, उसे निकाल देता है, लेकिन एक ऐसा फंड जो आपको आपका पैसा निकालने के बाद भी, खाली करने के बाद भी आता रहेगा और वो 5 बुलरन देखेगा। और पहला बुलरन तो अभी आपने देखा ही नहीं, अभी तो वो मिनी बुलरन था जो आपने पिछले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में देखा। इसके बाद जो है ये मिनी के बाद ये सेमी है, और सेमी के बाद बिग बुलरन आएगा नेक्स्ट ईयर, मतलब 2025 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आएगा। वो बिग आएगा। वो जब आएगा ना तो धरती हिल जाएगी, वो बड़ा भूकंप है। उसके पहले का ये छोटा वाला, ये तो अभी जो चल रहा है ना, ये तो सब जो आता है ये पैसे ले जाने के लिए आता है, वो कलेक्ट करता है, बड़े की तैयारी करता है। ये बड़े की तैयारी करता है। ये जितना बीच में आता है, 1 स्टेप 2 स्टेप, ये बड़े की तैयारी करता है। ये सिर्फ जो है चढ़ाता है, आपको चढ़ा के फिर इसके बाद काट के तैयारी करता है। वो बड़े की तैयारी हो रही है। बड़ा जब आएगा तो हिल जाएंगे। तो खैर, ये भी जो है आपको कुछ कुछ लोगों को हिला रहा है, लेकिन जो है मैं तो यही कहूँगा कि सीखिए। डॉक्टर साहब बार बार कहते हैं सीखने का प्रयास करिए। जब सीखे रहेंगे तो एक दिन में उतना कमा लेंगे जितना आप लोग जीवन भर कमाते हैं। तो ठीक है सर, हम लोग कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं और ये जानते हैं कि यहाँ पर कैसा लगा। और कोर से हम लोग की पहले मीटिंग हो चुकी है। बाकी दूसरी बात, सभी लोगों से सामूहिक रूप से अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझिए
जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी ली जाती है। ये स्टेकिंग प्लान एक ऐसा व्यापार है, एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा वर्क है जहां पर एक एक इनपुट और आउटपुट का हिसाब हो जाएगा। यहाँ पर आप किसी को ब्लेम करके खुश नहीं हो पाएंगे कि यहाँ पर फला ने गलती कर दी या फला लेके चला गया या फला ने ऐसे कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हर एक इनपुट और आउटपुट का आपको ब्लॉकचेन से हिसाब मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अगर अपना रोल नहीं प्ले करेंगे तो आप अपने उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। किसी और को गलती नहीं दे सकते, और ईश्वर को भी, ऊपर वाले को भी गलती नहीं दे सकते कि ईश्वर, ऊपर वाले ने चांस नहीं दिया था आपको। चांस भी आपको ऊपर वाले ने दिया था ठीक ठाक बढ़िया। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि जिन चीजों से काम होता है वो है प्लानिंग, वो है मोटिवेशन, वो है कंटिन्यू बिजनेस मीटिंग। तो कंटिन्यू बिजनेस मीटिंग भी आपको मिली है। और मोटिवेशन के लिए मैं बोलूँ कि औसत जिस दिन से मोबाइल बढ़ रहा है उस दिन से अगर औसत निकाल देंगे तो 3 मोबाइल डेली का औसत है। डेली 3 मोबाइल जो है, 3 लोगों को आईफोन 15 प्रो मैक्स मिल रहा है। प्रभास सर जब रूस गए थे तो रूस में प्रभास सर बताते हैं कंपनी जो बहुत पहले से $3 लाख की खुद की फंडिंग किए थे, उस कंपनी में $3 लाख का बिजनेस करने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है आईफोन देने का। $3 लाख का बिजनेस करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है कि भाई कंग्रेचुलेशन, यू आर विनर आईफोन 15 प्रो मैक्स। और यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं, यहाँ पर तो डब्बे में पैक करके धीरे से घर भेज दिया जाता है। और आदमी उस फोन को रिसीव करके पता नहीं घर भेजता है या कहीं और भेजता है, पता नहीं चलता है। क्योंकि वीडियो बनाता है घर में तो पता चलता है घर वालों को दिया है। और जिसका जिसका वीडियो नहीं आ रहा समझिए वो घर फोन नहीं गया है, फोन कहीं और गया है। क्योंकि वो आईफोन है, उसकी डिमांड कौन करता है आईफोन की? देखिए जरा, मतलब आप लोग जिस युग में जी रहे हैं उस युग में आपके आईफोन की डिमांड कौन करेगा? तो आपका आईफोन सॉरी, आपके आईफोन का वीडियो अगर नहीं आ रहा, ये थैंक यू सबमिट, थैंक यू अप्लाई, थैंक यू कम्युनिटी, आपकी मदद से आईफोन आज हमने रिसीव किया, अचीव किया, रिसीव किया। अगर वो वीडियो नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो फोन कहाँ जा रहा है मैं बताऊं? कुमार विश्वास की एक लाइन है, रात को 12 बजे के बाद अगर आपके पास कॉल आ रहा है तो या तो उधार वाले का है या फिर जुगाड़ वाले का। और आपका फोन आपके घर नहीं जा रहा है, या तो उधार वाले को चला गया या तो जुगाड़ वाले। क्योंकि कई आईडी पे डेडिकेटेड कमेटी बनी है, डेडिकेटेड कई आईडी बनाए घर में, 1 2 3 4 5, तो सबके बारे में सोच रखे होंगे ये वाला आएगा तो किसको जाएगा, ये वाला आएगा तो किसको जाएगा। तो भाई इसको वीडियो बनाइए, वो बहुत बड़ा रिवार्ड है, बहुत बड़ा रिवार्ड है। पता नहीं कैसे आप लोग आराम से किसी को बताए बिना, कहीं डीपी लगाए बिना, कहीं फेसबुक पे पोस्ट किए बिना आराम से धीरे से क्या कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है। तो पता चलना चाहिए अगर कुछ स्पेशल हो रहा तो। और जितने भी लोग, मैं कैसे बताऊं थोड़ा आपकी लाइफ स्टाइल कैसे बदल रही है। जो भी लोग ओपन मार्केट में क्रिप्टो में होंगे ना, आप देखिएगा वो भले उनके वैलेट में उनके 1000 से 10,000 बन जाएगा, लेकिन उनके पास फोन नहीं होगा। क्योंकि 10 को 1 बनाने के चक्कर में और 1 को 10 बनाने के चक्कर में फिर वो 1 पर आ जाएंगे, इसलिए फोन नहीं। ऐसा हुआ है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मौसम आपके सामने है, समय आपके सामने है, और बहुत से एग्जाम्पल निकलेंगे क्योंकि हम लोग का सफ़र चलता रहेगा। लोग आते रहेंगे, अपनी कहानी बताते रहेंगे, जाते रहेंगे। हम लोग सफ़र करते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कहानी बताते रहेंगे। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में अगर इतना ही आसान होता पैसा बनाना तो बिटकॉइन 2009 से है, 14-15 साल हो गया। 15 साल में बहुत लोग आपको मिलते जो बताते, लेकिन 99.9% स्क्रिप्ट मिलती है और 0.01% जो लोग हैं वो पैसा, उन्हीं के दम पे 99% लोगों की स्क्रिप्ट तैयार होती है। 99.9% लोग का पैसा डूबता है, 0.01% लोगों का पैसा बनता है। उन्हीं 0.1% को देखकर हमेशा ये मार्केट चलता रहता है, उन्हीं को दिखा के चला जाता है।
तो खैर सर कोई नहीं, हम लोग बहुत ज़्यादा बात मार्केट के बारे में कर रहे हैं, बस इसलिए कर रहे हैं कि अपनी कम्युनिटी या लोग गलती करेंगे लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि हमको बताया नहीं गया था, क्योंकि जब गलती करेंगे तो उनको वो बात समझ आएगी कि अच्छा ये बात तो हमको वहाँ पर बताई गई थी। तो बस इसलिए, ताकि आपको एहसास हो, आपको याद, मतलब आपके दिमाग में वो बातें आए। तो जी शाह आलम सर, महंगे आदब आदब। जी जी यादव सर, आप बताएं सर, आपने ध्यान से सुना। पूरी कम्युनिटी को बहुत बधाई, जबरदस्त जो आप ले आए हैं। ये सच है कि 100 की आईडी जो लग रही थी, तो 100 की आईडी से टीम तो बन रही थी, लेकिन जब तक टीम के सदस्य को जो उसमें स्टेकिंग में आ रहे हैं उनको एक अच्छा खासा टीपीआर जब तक नहीं आता, तब तक उनके अंदर एनर्जी नहीं आएगी। एनर्जी नहीं आएगी तो एक्टिव नहीं होंगे। तब $100 की जो स्टेकिंग हो रही थी उसका टीपीआर आएगा 100 दिन के बाद, तो वो उस तरीके से एक्टिव नहीं होंगे। और यहाँ $1000-2000 की जो स्टेकिंग होगी उनका अच्छा खासा डीपीआर आने लगेगा। डीपीआर आने लगेगा तो जाहिर सी बात है एनर्जी बढ़ेगी और वो एक्टिव होंगे। तो ये बहुत बहुत बेहतरीन आपने किया, बहुत बढ़िया किया, और इससे पूरी तरीके से अब जो है तेजी से काम चल निकलेगा। देखिए ये हम सभी लोगों के दिमाग में चल रहा था, लेकिन ये पॉइंट आउट हुआ कि जब ये प्रधानाचार्य जी ने भेजा, और आप जो है डेली जूम पर आते हैं, आप हैं, जी थोड़ा सा जी देखा था, ये प्रधानाचार्य जी हैं, आपने लिख कर ये टाइप का मैसेज डाला, और ये मैंने प्रभात सर जी आपका मैसेज था, और ये आपका मैसेज था। और जब मैंने प्रभात सर को सुनाया, जैसे मैं आप सभी लोगों को सुनाया, तो मैंने प्रभात सर को भी सुनाया। प्रभात सर ने गेस किया कि आपने सोल्यूशन भी दिया है, तो आपके दिल में छू गया। उसके बाद रात भर जाग के तैयारी करके ये प्लानिंग हुई पूरी मीटिंग से। तो बिल्कुल सर, जहाँ चाहे वहाँ रहा है, और जैसी जरूरत होगी वैसा कोई न कोई डाल देगा या दिमाग में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, और एक अच्छी खासी टीम अब तैयार हो जाएगी तेजी के साथ। जी सर। तो सर एनीबडी, हम लोग 10 लोगों से बात करेंगे, 10 लोग जो कि डेडिकेटेड कम्युनिटी में शामिल हैं, क्योंकि आज जो संडे का टाइम है वो डेडिकेटेड मेंबर का टाइम है। हम लोग भले ही अलग से आपका जूम नहीं कर पाए, लेकिन कामन जूम में ही कम से कम 10 लोगों से जानकारी ले लेंगे कि ये ऑफर जो है आज का कैसा लगा, और आपका क्या विचार है। 100 करेंगे सर तो हम लोग बात करेंगे। बाकी 2 घंटे का जो सेशन है उसमें 2 मिनट बचा है, लेकिन 10 लोगों से कल नए जी रामचंद्र यादव जी। जी राम सर बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि कुछ इस तरह से सोच रहे थे, आपके भी दिमाग में चल रहा था ताकि कुछ छोटा अवसर मिले जिसके कि जो कमेटी है, मतलब एसबी वाले हैं, मतलब बड़े खुश नहीं हो पा रहे हैं, और यदि छोटा अवसर मिल जाए तो हर व्यक्ति बच सकता है। बहुत सारे लोग मतलब लाइन पे हैं। जी तो अभी तो $100 के मतलब आइडिया हम निकाल रहे हैं, लेकिन अवसर मिल गया है। अब हर व्यक्ति मतलब चांस में घुस पाएगा, और जो दो रैंक का है सर, इसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग डेडिकेटेड कमेटी में मतलब उपस्थिति हासिल कर लेंगे। तो ये जो है स्टेप हम लोग का सही है, अच्छा है। नहीं सर बहुत अच्छा है, और इसमें थोड़ा सा अच्छी जानकारी चाहिए था सर कि आज से लागू होगा कि जैसे जो एक महीने चल रहा है $100 का। नहीं, ये आज बताया गया आपको, कल से लागू होगा। वही सर, ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है सर, जिसकी वजह से अब मतलब टीम ज़्यादा और जो ज़्यादा लोग फायदा ले पाएंगे। मतलब जैसे जो मैंगो आर्मी वॉरियर ऑफिसर और जो पीछे बने हैं मैंगो मैन, और जो नहीं बन पाए हैं उनके लिए भी अवसर मिल गया, और हर व्यक्ति मतलब इसमें शामिल हो पाएगा। बहुत ठीक है अच्छा रामचंद्र जी, थैंक यू, अच्छा रिव्यू देने के लिए। और आप भी सोच रहे थे, देखिए जो लोग के मन में चल रहा था काम
कैसे करना है, काम कैसे बनाना है, जिन लोगों के मन में चल रहा था उनके लिए तो खुशी की बात हुई है। और जिन जो न्यूट्रल हैं उनका कुछ भी चल रहा है, कुछ भी सब मस्त है, तो उनका तो कोई विचार नहीं, कोई आइडिया नहीं। सर एनीबडी, 2 लोग हो गए, 2 लोगों ने अपना रिव्यू दिया था, तीसरे कोई लोग आप हैंड रेज करिए तो हैंड रेज का ऑप्शन ओपन है। तो जी नहीं, एस गुड बोल रहे हैं आप, जो है मैंगो, ये मैंगो वेरियर ही बोल रहे हैं, क्या बात है आप, क्योंकि आपके अंदर ही ललक है अफसल जाने की, इसलिए आप जो है बहुत करीब हैं, आपको जो है मौका चाहिए था। ये मैंगो वेरियर देखिए, पहले मैंगो वेरियर शाह आलम सर थे, दूसरे मैंगो वेरियर थे ये जो है आपका जो है तीसरे मैंगो वेरियर नरेश जी। जी नमस्कार नमस्कार। सर आज की प्लानिंग बहुत बढ़िया है। जी जी कोई बता रहा है नहीं बता रहा है। किसी का माइक ऑन है तो घर से आवाज आ रही है, आपके घर की बात बाहर जा रही है तो माइक बंद कर दें। जी बताएं सर। सर बाकी सब बढ़िया है और टीम से मतलब लोग बोलते हैं कि सर जो रेफरल इनकम है बिल्कुल हमारा भाड़ा किराया भी बराबर नहीं निकलता है, उसका थोड़ा सा सर को बोलो हमें बढ़ाया जाए। $100 से हाँ जैसे $100 पे $5 आते हैं तो बोल रहे हैं कम से कम 10% हो तो 1-2 बार हम जाते हैं, 3 बार में काम होता है तो उस सर को थोड़ा बोलोगे। वो 10% 5% नहीं है सर, आपको लगता है क्या 5% है? सर हमारे लिए तो नहीं, टीम नए लोग हैं पुराने भी है, वो बोलते हैं कि सर ऐसा थोड़ा सा। सर वो 50% है। क्रिप्टो में जो पैसा आता है उसको खर्च नहीं किया जाता, उसको कम से कम 1 साल तक होल्ड किया जाता है। 1 साल बाद पता चलेगा वो 5% है कि 50% है। बाकी सब बढ़िया है सब, ये लोगों की थी कि आप सर को थोड़ा बात करो तो बताना, बिल्कुल बताएंगे। नहीं वो $100 पे $5 बनता था, लेकिन अभी क्या है कि जो आप बनेंगे मैंगो रनर, सबमिट रनर बनेंगे तो सबमिट रनर पे तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा करके जो है आपके पास $100 आ जाएगा। तो $100 आ जाएगा तो फिर आपका गाड़ी चलेगा 2-3 दिन। नहीं वो बोलते हैं कि हमें स्कीम जो है $10 10 जनों के ऊपर जो $100 दे रहे वो नहीं होगी तो भी चलेगा, परंतु तुरंत रेफरल इनकम $10 आती है वो हमारे लिए कि बढ़िया है। क्या है, कुछ प्लानिंग करके ही काम होता है, कहीं पर छेड़ेंगे दूसरी जगह छेड़ेगा। तो वो जो बना 5% वो बहुत अच्छा है, उस पर ही काम करना। सोचिए ना, उनको बोलिए कि हम लोग ऐसे हैं जो बिना इनकम के 3 महीने काम किए, बिल्कुल सर किया तो है। ये तो 5 तो बहुत हो गया, अब मिलने लगा तो मतलब लालच नहीं बढ़नी चाहिए। वो सिस्टम एकदम हिसाब किताब से ही किया जाता है जिससे प्रभावित ना हो। देखिए थोड़ा सा अपना दिमाग और घुमाइए कि भाई जो 30% आप पैसा नहीं दे रहे हैं, कंपनी उसके ऊपर भी कमीशन दे रही है। दुनिया में कोई ऐसी कंपनी मिली है कि अपने पास से लगाए हुए बिजनेस के ऊपर आपको कमीशन दे रही हो? क्यों? आपने तो लगाया 100, लेकिन 100 के बाद जो 30 लगा उसके ऊपर भी आपको कमीशन आ रहा है, 130 पे कमीशन आ रहा है। जी सर सारा लगा चुके हैं हम सर, एसबीजी सारा लगा चुके हैं, हमारे पास में कुछ भी नहीं है। तो नहीं है तो भी तो 30% तो लगाते ही होंगे ना कमीशन, तो कंपनी 30% 130 पे देती है ना, 100 लेती है 130 पे देती है। ठीक है सर जी। अच्छा दूसरा ये है कि आपको सफल होना है, आपको लीडर बनना। लीडर कौन लोग होते हैं वो मैंने एक दिन एक लाइन बोली थी, आज अपनी कड़ी से समझाने लाइन क्या बोली थी वो फिर से रिपीट करता हूँ। कमजोर लोग जो होते हैं वो दुनिया की डर से अपना फैसला बदल लेते हैं, जी और जो लीडर होते हैं ना वो अपने फैसले से दुनिया बदल लेते हैं। तो लोग उनके पास जाएंगे तो लोग कुछ न कुछ राय देंगे, और सबकी राय मानेंगे तो राय लेके घर आ जाएंगे, फिर तो बिजनेस नहीं होगा ना, क्योंकि इतनी राय आपको पूरा बॉक्स भर जाएगा राय से, क्योंकि सबके पास कुछ न कुछ राय है। ठीक ना? तो एक बार एक यादव जी, अनिल यादव मेरा नाम है, तो यादव जी लोग बुरा ना मानेंगे, मैं भी यादव हूँ। एक बार एक यादव जी की एक भैंस बीमार हो गई, और यादव जी
दिलाने के वास्ते दवा देने के वास्ते बहुत तेजी से साइकिल से जा रहे थे मार्केट। जब मार्केट साइकिल से तेजी से जा रहे थे, उनकी साइकिल की स्पीड नॉर्मल से थोड़ी अलग थी। तो मार्केट और गांव के बीच में पुलिया पड़ती है, पुलिया पर कुछ रायचंद लोग बैठे थे। तो रायचंद बोला, अरे यादव जी इतना सुपर फास्ट कहाँ जा रहे हैं, कौन सी इमरजेंसी पड़ गई है? तो बोले ऐसा है कि मेरी भैंसिया बीमार हो गई है, उसके लिए दवा लेने जा रहे हैं, तो नहीं तो दूध नहीं दे रही है। तो अभी क्या है कि बोले ठीक है जाइए जाइए जल्दी जाइए। तो यादव जी जल्दी से जाते हैं और जल्दी में होते हैं, क्योंकि यादव जी हैं और थोड़ा भूल भी जाते हैं, भुलक्कड़ होते हैं यादव ज़्यादा ना। तो वो भूल जाते हैं कि दवा तो लेके आ जाते हैं घर, और दवा घर लेके आ जाते हैं तो सोचते हैं अरे साला ये तो भूल गया कि दवा खिलाना कैसे है, ये तो पूछा ही नहीं कि भैंस को खिलाना कैसे है। तो इसके बाद फिर साइकिल उठाते हैं, फिर जाने लगते हैं। तो राय बहादुर लोग जिनके पास कोई काम नहीं होता है, वो हमेशा जो है काम तो होता नहीं है, तो हमेशा वो पुलिया पे मिलते हैं, समझ रहे ना, राय देने के लिए मिलते हैं। अरे यादव जी फिर दोबारा कहाँ जा रहे हैं? बोले अरे वो मैं भूल गया कि डॉक्टर साहब ने पूछा कि भैंस को दवा खिलाना कैसे है। तो बोले ऐसा है कि काहे तब इतना दूर जाएंगे और भैंसिया बीमार भी है, आइए हम बता देते हैं कैसे खिलाना है। एक काम करिए, पाइप लीजिए और पाइप का एक सिरा भैंस के मुंह में डालिए और दूसरे सिरे पे दवा रख के फूंक मार दीजिए और दवा भैंस के पेट में चली जाएगी। बोले यादव जी बोले अरे बहुत सही आपने बता दिया, और इतनी दूर की मेहनत हमारी जो है वो सब बच गई, और अब जाते हैं बस अब खिला देते हैं। और राय साहब यादव जी जो है एक पाइप लिए और पाइप का एक सिरा भैंस के मुख में डाल के दूसरे सिरे पे दवा रख के जैसे ही वो अपना मुंह में लगा के पाइप में फूंक मारने वाले थे, तब तक भैंस ने फूंक मार दी, और भैंस के फूंक मारते ही दवा यादव जी के पेट में चली गई। हम मार्केट में राय देने जाते हैं, लेने नहीं जाते। हम बीमारी ठीक करने जा रहे हैं, बीमार होने नहीं। ये 10%, 15%, 20%, 5% डेली, आधा परसेंट डेली, 1% डेली, 6 महीने में कंपनी 6 महीने बाद भाग जाना, ये बीमारी है, ये कचरा है सब। क्योंकि ये लाइफ नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं, इतना पैसा नहीं बनता है, समझ रहे सर? बिल्कुल सर। ट्रेडिशनल करके काम को हम एक तो तितो लौकी, दूसरे चढ़ी नीम की डाल। एक तो आप क्रिप्टो करेंसी में है, क्रिप्टो करेंसी हाई वोल्टाइल, हाई रिस्की, ऊपर से उसमें भी और रिस्क ले रहे हैं, खूब ज्यादा कमीशन, खूब ज्यादा आरवाई। भाई साहब एक टाइप का रिस्क ले लीजिए, बाकी टाइप में सिक्योर हो जाइए, तो जाके ये सिस्टम आपको सुरक्षित बड़ा पैसा दे देगा। एक टाइप का रिस्क की रिस्की मार्केट में है, हम मिनिमम 3% के आसपास, मैक्सिमम 30%, तो 5% आपका जो है अगर 3.30 जाएगा तो 5.50 जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा सर। भाई आपने खर्चा कर दिया तो आपका 5 और आपने बचा लिया तो 50। अब कैसे बोलेंगे कि यार खर्चा बचा लेंगे तो करेंगे क्या, आखिर खर्चा कैसे करेंगे? तो जो इन्वेस्टर को सलाह है वो आपको भी सलाह है। जो भी इन्वेस्टर का डीपीआर निकल के आ रहा है उसका 50% स्टे करने का, 50% काम पे अपने लगाने का। जो आपको इनकम आ रही है उससे भी 50% स्टे करने का और 50% खर्चा करने का। ऐसा कर लेंगे उसके ऊपर काम नहीं करना पड़ेगा। और स्टे जो करने वाले अगर ऐसा कर लेंगे तो कभी भी इस बात का पछतावा नहीं होगा कि आप कम आ रहा, सपोर्ट ज़्यादा आ रहा, क्वांटिटी का चक्कर तब नहीं होगा। क्वांटिटी का चक्कर तब होगा जब एक बार पैसे छोड़ दिए और क्वांटिटी के भरोसे वैल्यू भी चाहिए और क्वांटिटी भी चाहिए, वैल्यू भी चाहिए और क्वांटिटी भी चाहिए। तो अगर वैल्यू और क्वांटिटी दोनों चाहिए तो भाई जो कल कर दिए हैं उसका वैल्यू लीजिए और जो आज कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी लीजिए। एक तरफ से क्वांटिटी, एक तरफ से वैल्यू मिला के इक्वल वैल्यू एंड क्वांटिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको कोई भी दिक्कत नहीं कि आज भी सिक्योर होगा और फ्यूचर भी सिक्योर होगा। ऐसा काम करिए जिसमें कि कंप्लेन करना ना पड़े। दुनिया में जिसके पास समस्या नहीं है, जिसके पास समस्या का समाधान नहीं है, वो खुद एक समस्या है। बिल्कुल सही बात। जाइए लोगों की समस्या का समाधान उनको दीजिए, उनसे लीजिए मत। अगर आपके पास किसी समस्या नहीं है आप आपने सुन लिया है सर, एक मीटिंग में ऐसा सबने सुन लिया है। जी नरेश जी, एक बार एक बहुत बड़े कलाकार
नीचे लिख दिया इस चित्र में जो भी कमियां हैं इस पेन से उसके ऊपर डाट कर दीजिए, चिन्हित कर दीजिए। दूसरे दिन आके वो देखता है उसका चित्र गायब था, सब जगह डाट 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 डाट। फिर उसने एक उसी चित्र को दूसरे चौराहे पर लगाया और लिख दिया कि इस चित्र में जो कमियां हैं कृपया सुधार दीजिए। किसी के दम नहीं थी कोई पेन उठा। सही बात है सर। तो गलती निकालने के लिए सब लोग आ जाते हैं, सुधारने के लिए नहीं। सर हमारा मिशन कमीशन नहीं है, हमारा मिशन इनकम नहीं है, हमारा मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम है। काम पैसा कमाना मिशन ही नहीं है और कमाना भी नहीं मिशन है। पैसा बनाना मिशन है और बनवाना मिशन है। हम पैसे बनाने पर जोर दे रहे हैं। हम ऐसी इंडस्ट्री और ऐसे टाइम पर है जहां आपके पैसे बन जाएंगे। आप हमेशा पैसे कमाने के बारे में सोचेंगे, आप नहीं कमाने के बारे में मत सोचिए। जस्ट थिंक लाइक जस्ट ए बिजनेसमैन। बिजनेसमैन की तरह सोचिए। बिजनेसमैन क्या करता है, उसके पास कार नहीं। एलन मस्क के पास घर नहीं है, किसको पता है? किसी ने नहीं देखा सर। देखा नहीं, लेकिन न्यूज में तो सबको पता ही होगा एलन मस्क के पास घर नहीं। सर जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो जानते हैं कि जितना पैसा घर में लगाएंगे उतने पैसे से बिजनेस कर लेते हैं और बिजनेस से प्रॉफिट आ जाएगा तो अपने सपनों का घर ले लेंगे। समझ रहे हैं सर? सही बात। सामान्य सोच के लोग क्या करते हैं, पैसा आते ही कार लेते हैं, पैसा आते ही घर लेते हैं और इसके बाद जहाँ से पैसा आ रहा था वो खत्म हो जाता है। इसके बाद जो बेकार हो जाते हैं और बेघर हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बिजनेस स्ट्रांग करना है, सबसे पहले बिजनेस स्ट्रांग करना है। इसके बाद बिजनेस स्ट्रांग हो गया तो आप मन चाहा कार, मन चाहा घर सब आपके पास हो जाएगा। तो सेम सर, सबसे पहले आपको अपना एसेट स्ट्रांग करना है। एसेट कैसे स्ट्रांग होगा? जो भी कमा रहे हैं, जो भी निकल के आ रहा है 50% निकालिए। नहीं निकालेंगे तो पछतावा होगा। 50% निकालना है, अपनी जरूरतों को पूरी करना है, आपको कुछ लेन देन कंप्लीट करने हैं और 50% फ्यूचर में लगा देना है। एक दिन 50 वाला इतना बड़ा होगा कि आप समझिए कि मतलब जिस एक महीने में चाहेंगे जो आपका पुराना शौक है काफी दिनों पूरा हो जाया करेगा। और बिजनेसमैन एलन मस्क के पास घर क्यों नहीं है? क्योंकि एलन मस्क या दुनिया में कोई भी बिजनेसमैन हो वो जब बिजनेस करता है तो बिजनेस में उतार चढ़ाव आता है और उस उतार चढ़ाव को झेलने के लिए उसके पास वही एक ऑप्शन होता है कि यदि घर है तो बेच देता, वरना घर तब तक नहीं बन पाता जब तक कोई स्थिर नहीं हो पाता। तो शायद बिजनेस एलन मस्क के बारे में जो स्टोरी है वो यही है कि एक बार क्राइसिस में 3 कंपनी में से एक कंपनी बचाने का चांस था। 2 कंपनी की बिक सकती थी तो उसने सोचा होगा कि कंपनी बचा लेते हैं, घर बेच देते हैं। उसने उस टाइम पे घर बेच दिया होगा और कंपनी बचा लिया होगा और आज उसी कंपनी बच गई जिसकी वजह से वो लाखों को घर दे रहा है। लाखों घर कैसे दे रहा है? क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर क्रिप्टो में भूचाल ला दिया और उस भूचाल की वजह से पिछले 1 महीने में लाखों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने घर ले लिया होगा। सही बात है। तो सर बस लोगों से राय मत लीजिए, लोगों की सुनिए मत, अपनी सुनाइए। जिनको समझ में आता है उसको सुनाइए, जिनको नहीं समझ में आता उनको नमस्कार बोलिए। कुछ लोग मार्केट में ना जी जी वो क्या होते हैं, पूजनीय होते हैं। ठीक है जी सर। मार्केट में पूजनीय होते हैं, उनसे सिर्फ दूर से नमस्कार करना होता है, प्रणाम गुरुजी प्रणाम। क्योंकि उनके पास जाएंगे तो बोलेंगे बेटा तुम क्रिप्टो करेंसी तुमको पता नहीं, मैं 10-15 साल से हूँ और तुम ये जो कर रहे हो सब बेकार है। तो उनसे क्या करना है? नमस्कार करना। जी नमस्कार। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल हम भी सोचते हैं। तो आपको क्या सोचना है कि उनसे दोबारा कभी नहीं मिलना है तब तक जब तक आप अपनी मन मुताबिक सफलता ना लें। ऐसे बहुत मार्केट में बहुत 15-20 साल से खुद काम कर करके नेटवर्क बना के थक के हार के बैठ चुके हैं, उनका कोई सपना आज तक पूरा नहीं। उनके पास बस ये है कि आप वही बचा है कि जो जाएगा उसको फ्यूज कर दो। क्योंकि नरेश जी आपके जेब में मान लीजिए 1 रुपया है और मेरे जेब में 1 दिरहम। रुपये दिरहम में 25 गुने का अंतर है। आप अपने जेब से मुझे कुछ देना चाहेंगे, क्या
आपकी जेब में आपको क्या दे दूंगा, दिरहम ना, बिल्कुल जिसकी जेब में होता जो होता वही देता है। लोगों के पास निराशा है, असफलता है, हताशा है, परेशानियां हैं, दिक्कत है, समस्याएं हैं, टेंशन है। लोगों से अगर आप लेने जाएंगे ना भाई, तो लोग इसमें से कुछ निकाल के आपको दे देंगे। और आपके पास क्या है, जोश है, जुनून है, सफलता है, विजन है, सपना है, मोटिवेशन है, अपना वाला दीजिए ना भाई, दूसरे का लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सर वही देते हैं कि आपके पास में क्या है, आपने क्या किया हमें नहीं पता। हमने पिछले 2 साल से कर रहे हैं, उसका ये है। अब देखो $50,000 का पोर्टफोलियो है, $60,000 का है, उसका ये रिटर्न आता है, हम एंजॉय कर रहे हैं, नहीं। काम एक करके। सिंगल व्यक्ति कोई हमको बताएगा कि किसी नेटवर्कर का कभी आपने पोर्टफोलियो देखा है? नहीं देखा सर। पहली बार जो नेटवर्क करने वाले लोग अपना पोर्टफोलियो दिखा रहे हैं। सर बिल्कुल क्यों सर बताते हैं। क्यों कंपैरिजन करते हैं ऐसे लोगों से जो हम आपका ही पोर्टफोलियो गायब करके जीरो कर देते हैं? इससे कंपैरिजन मत करिए। वो आपका पोर्टफोलियो लेने आते हैं, यहाँ पोर्टफोलियो बढ़ रहा है। और अभी जो बढ़ रहा है, मैं एकदम साफ स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ कि जब लोग डर रहे हों, उस टाइम पे कर्तव्य दिखाने का सही समय होता है। और जब लोग कर्तव्य दिखा रहे हों, उस टाइम पे डरने का सही समय होता है। लोग इसके उल्टा करते हैं। जब सब लोग डर रहे होते हैं तो लोग भी डर रहे होते हैं, और जब सब लोग कर्तव्य दिखा रहे होते हैं लोग भी कर्तव्य दिखा रहे होते हैं, मारे जाते सही बात है। हैं। इस टाइम पे किधर लोग कर्तव्य दिखा रहे हैं, किधर डर रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। चश्मा लगा के ध्यान से देख लीजिएगा, लोग किधर डर रहे हैं, किधर कर्तव्य दिखा रहे हैं। तो जिधर कर्तव्य दिखा रहे हैं उधर से दूर रहना, जिधर डर रहे हैं उधर काम करना। ठीक। तो जब इधर जो है लोग कर्तव्य दिखाएंगे, उधर डरेंगे, तो जाके आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्जन कर लीजिएगा। ठीक है सर? जी सर। तो ओके सर, देने का जो आपके पास बहुत बड़ा है। जी कपिल जी, मैंगो वेरी है, क्या बात है, आज तो वेरी की मतलब मुझे लगता है कि जब एसबीजी चल रहा था उस टाइम पे एक बार बिजनेस रुक गया था, और एक टाइप का मतलब विड्रॉल रुक गया था, और उस टाइम पे मेरे पास खत्म हो गया था जेडेक्स। तो मेरा जेडेक्स लॉक था, तो मैंने उस टाइम पे बोला कि भाई मुझे जेडेक्स चाहिए, जिनके पास भी जो लोग रखे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्राइटेरिया बनी थी, उस क्राइटेरिया को 100% फुलफिल किया था जिन लोगों ने, वो थे हमारे 3 स्टार। हम 4 स्टार से बात किए तो बोले हमारे पास तो नहीं है जी, हम तो नहीं रखे हैं। 5 स्टार से बात किए तो बोले नहीं रखे हैं। मतलब 20% लोगों को छोड़ के 80% 5 और 4 के पास कॉइन था ही नहीं, और कॉइन बेच रहे थे। 3 स्टार एंड बिलो, 3, 2, 1 एंड नॉर्मल सबके पास था, क्योंकि 45,000 एड्रेस था। तो भाई आज मैं सलाह मांग रहा हूँ, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ सिर्फ बैरियर आ रहा है थर्ड कैटेगरी, मतलब कि जो है 5 स्टार यानी कि कोर, 4 स्टार यानी कि अफसर, 3 स्टार यानी कि बैरियर। तो आज बैरियर आ रहा है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि बिजनेस कहाँ से आ रहा है, काम कहाँ हो रहा है, आगे बढ़ने के लिए अलग किसको है, और किसका काम पूरा हो चुका है। क्योंकि जिसका पेट पूरा होता है उसको भोजन अच्छा नहीं लगता। जी सर, पहले तो गुड इवनिंग और सभी कम्युनिटी को गुड इवनिंग। और सर आज प्रभास सर ने जो पीपीटी इतना मेहनत से बनाया, पहले तो मैं प्रभास सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो मैं देख पा रहा हूँ पीपीटी पर सर, जो रनर और फास्टर आ गया ना सर, दोनों कंबाइन होकर सुपर फास्ट हो जाएगा सर ये। क्योंकि हम लोग अभी जो बिल्ड्स पे हम लोग काम कर रहे हैं सर, पहला तो है सबको मैंगो आर्मी बनाना, आईफोन दिलाना और वियतनाम टूर के लिए क्वालिफाई करना। तो यही फोकस है पहले। अगर उस पर कुछ कमी रह जाता है तो अभी रनर और फर्स्टर में आ जाएगा सर। बहुत बढ़िया, इसलिए दिल से वही फीलिंग्स आया सर, आके थोड़ा बात करो। क्योंकि सर जो भी मैं एक दो दिन से बात कर रहा हूँ, कोई बोल रहा है सर बन नहीं पाऊंगा आर्मी, तो उन लोगों के लिए बेटर है सर। और सर पहला बात तो ये है सर, ये रनर और फास्टर का भी पोस्टर आएगा ना सर? हाँ जी सर, रनर और फास्टर का भी पोस्टर आएगा जी बढ़िया है। और उनको जो उनका जो गिफ्ट है ना, वो भी इमीडिएट उनका आईडी पर, माई मेगा मार्ट की आईडी पर वो उनको वैलेट मिल जाएगा, जहाँ से जाके वो परचेज कर लेंगे। देखिए मेरा तो माइंडसेट था, मेरा कंसर्न था कि
रनर जो है उनको जो है सैमसंग टैब दिया जाए और जो फास्टर है उनको एप्पल आईपैड दिया जाए। तो एप्पल आईपैड समथिंग वो पेमेंट उनको दिया जाए और टैब के समथिंग का पेमेंट दिया जाए, जाके वो शॉपिंग पोर्टल पे शॉप कर लें और शॉप करके उधर से वो अपना डाल दें। तो अभी जो अचीवर निकल रहे हैं उनको जो रिवार्ड देना है वो इमीडिएट दिया जाएगा। वो मतलब वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि होल्ड करने वाला नहीं है, अभी इमीडिएट देना, इमीडिएट। तो कोई भी अचीवर निकलते हैं उनको जो भी चीज़ चाहिए, जो भी चीज़ उनको देनी है इमीडिएट उनको दे दी जाएगी। जैसे कि अब 100 लोग होंगे तो उनको इमीडिएट ट्रेनिंग दे दी जाएगी। ठीक है सर। और उनका जो टैग और वो चाहिए वो सब कुछ भी पेंडिंग नहीं होगा, इमीडिएट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और दूसरा मैं ये सोच रहा था प्रभास सर, मैं पब्लिक जूम में हूँ और पब्लिक जूम में बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हम लोगों ने कोर ग्रुप बनाया, कोर का एक मीटिंग करते हैं ना, तो हम लोग आगे बढ़ाने के लिए एक वैरियर ग्रुप बना लेते हैं और जितने भी वैरियर हैं उनमें से लोगों को, वैरियर को ऑफिसर और कोर तक लेके आते हैं। क्योंकि जहाँ ऊर्जा है ना सर, जहाँ पर आग है ना वहाँ चिंगारी लगाइए, जहाँ बारूद है वहाँ चिंगारी लगाइए। समझ रहे ना, जहाँ बारूद है वहाँ चिंगारी लगाइए। बारूद मुझे दिख गया कहाँ पे है। हाँ, गलत जगह चिंगारी लगाएंगे बाकी पूरी खत्म हो जाएगी। जी जी सर, वही वही सर, अच्छा लगा ये बोलना सर, ये फर्जी कोर को निकाल रनर के, फर्जी अफसर और फर्जी कोर को निकाल के एक्टिव अफसर और एक्टिव कोर भर्ती करना है और वो निकल के आएंगे वैरियर से। तो वो ये तो फाइनल हो गया सर, आज ही मैंने ये डिसाइड कर लिया कि बारूद किधर है। क्योंकि मैं पुराना देखिए मेरे साथ पुरानी घटना जो थी ना वो याद है कि 3 स्टार के पास बारूद था, बाकी जगह पड़ाके थे। मतलब 80%, 100% सब ऐसे नहीं होते। 100% आज भी 20% ऑफिसर डेडिकेटेड है, दिन रात कर रहे हैं। आज भी 20% ऑफिसर डेडिकेटेड, आज भी 20% कोर डेडिकेटेड है, उनकी वजह से चल रहा है। लेकिन 80% क्या कर रहे हैं ऑफिसर, 80% क्या कर रहे हैं कोर। तो उनको क्या कहना है कि रिप्लेस कर देना है और रिप्लेस करके उनकी जगह पे डाल देना है नए ऑफिसर और नए कोर, जो कि निकल के आएंगे वैरियर और मैंगो मैन। और जगह खाली रहेगी तो लोग कंपटीशन करके आएंगे। तो जगह खाली कैसे करना है, जो भी लोग अपने टारगेट को सर 10 महीने में जो भी लोग अपने टारगेट को कंप्लीट नहीं किए, लास्ट के 3 मंथ, जिनको 3 महीना पुराना जो हो गए हैं अपने टारगेट कंप्लीट नहीं किए, उनको रिप्लेस कर दिया जाए। टारगेट क्या था, कोर का टारगेट था 10,000 मंथली टीम से स्टेकिंग कराना और ऑफिसर का था 5,000 मंथली टीम से स्टेक कराना। यदि 10 महीना हो गया तो 10 महीने में 3 महीने छोड़ दीजिए, 7 महीने, 7 पच्चे 35 और 7 दाम में 70। यदि नहीं टीम से हुआ है इसका मतलब कि वो अपने एक्टिव कोर नहीं है, एक्टिव अफसर नहीं है। उन्होंने जो स्टेक किया है उनको वो मुबारक हो, उनको जाता रहेगा, लेकिन वो जगह छोड़े काम करने वाले हैं ताकि उनको बढ़ के जाता रहे। तो यही करना सर। जी सर, और बढ़िया है सर, ये प्रयास रहेगा सर हम लोग उन्हीं की का तरफ पैसा हम लोग बढ़ाएंगे सर, उन्हीं का बढ़ाएंगे, लेकिन वो अब रिटायर हेड करके उनको नए मास्टर लाएंगे, नए एक्टिव इंजीनियर लाएंगे। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर ये नार्टिस के लिए तो और भी बढ़िया हो गया, अभी मैं वही बोलना चाह रहा था। स्पेशली मतलब डिब्रूगढ़ में थोड़ा बहुत टफ हो रहा है अभी, जो भी मैंगो आर्मी नहीं निकाल पा रहा है तो रनर ऑफिसर, रनर और आपका फास्टर में आ जाइए सर, बढ़िया रहेगा। और विद पोस्टर सर, ये बढ़िया रहेगा। पोस्टर। और एक चीज़ और मैंने बता दी अपने तरफ से, ऑफिसर और कोर तक की जगह खाली है। कितनी? 80%। मैं देख पा रहा हूँ अपने विजन से 80% जगह खाली है। और 80% में आएंगे एनर्जेटिक लोग, जुनूनी लोग, ऊर्जा वाले लोग, जो हमारी और हमारे जैसे पुराने लोगों का कि दूसरी पीढ़ी को के लिए भी मतलब बिजनेस करते रहे। मतलब वो लोग आएंगे जो हमसे ज़्यादा जिंदा रहें तो ज़्यादा काम कर पाएंगे ना। जी बिल्कुल। तो ऐसे अपने साथ कम्युनिटी आ चुकी है 20 साल वाली, 25 साल वाली, और 20 साल 25 साल वालों को मौका दीजिए ताकि 50 साल 60 साल वाले बैठ के भी खा पाए। जगह मतलब लेके काम नहीं करेंगे, वो सरकारी कर्मचारी बन चुके हैं, सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट देते हैं और जो है नए कर लोगों को भर्ती किया जाए। तो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद 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 सर। सराहा
बढ़ा सके इस प्रोग्राम को, कपिल जी। सर मैं बताना चाहता हूँ, ये जो पीपीटी थोड़ा इधर दूसरी जगह था तो करेक्शन करके मैंने पूर्व में डाल दिया हूँ। तो जो लीडर प्रेजेंटेशन करते हैं या दूसरों के सामने बैठ के बताते हैं उन लोगों के लिए जल्दी पहुँच जाए, तो मैं अभी हो गया हूँ। तो अगर आपको नहीं मिला तो आप ये मुझे भेजिए। तो सबके लिए जरूरत नहीं है, जो दूसरे के सामने जाकर प्रेजेंट करते हैं या ग्रुप करते हैं या बताते हैं सिखाते हैं, उनको जरूरत नहीं है, सेल्फ मीटिंग करने की जरूरत है। तो अगर आप लोग एक बार उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे देखेंगे तो फिर दोबारा एक दिन आप उसको रिपीट करेंगे तो सबको प्लान समझ में आ जाएगा। जी सर। सर स्वराज पाल जी आ गए हैं, प्रधानाचार्य जी, तो एक बार आपको अनम्यूट कर देते हैं। आपकी राय देखिए, मतलब आइडिया तो दिमाग में आ ही रहा था, लेकिन वो आखिरी हथौड़ा किसने मारा जिसमें कील पूरी धंस गई। तो आखिरी हथौड़ा जो है स्वराज पाल सर ने मारा, जो व्हाट्सएप पे पूरा सोल्यूशन के साथ भेजा था। सर आप अनम्यूट हैं, बहुत बहुत थैंक यू आपको, आपका वो आइडिया टाइप करके लिख कर भेजने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही सर, आपकी आवाज आ रही है। मैं किन शब्दों में आपको जो है धन्यवाद दूं इसमें, मुझे तो आपने जो पूरी है कम्युनिटी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको पूरी कम्युनिटी की तरफ से धन्यवाद कि आप मतलब रिटायर होने के बाद भी पहली बार काम कर रहे हैं, तो काम करने का मतलब आप रिटायर नहीं हुए। दूसरा, पूरी कम्युनिटी के बारे में आप सोच रहे हैं, अपने बारे में कुछ आपने लिखकर नहीं भेजा है, कम्युनिटी के बारे में लिखकर भेजा सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। धन्यवाद तो आपका है कि मेरा सुझाव जो है आपने मान के और मेरा मान बढ़ा दिया। मुझे जो है सबके सामने फोटो भी दिखाना, चिट्ठी भी पढ़ के सुनाना, इन शब्दों में मैं आपका जो है धन्यवाद करूं, मेरे पास तो शब्द नहीं है। सर मेरे पास जो भी आइडिया, मेरा कुछ भी नहीं है, लोगों का चुराया हुआ है, लोगों का दिया हुआ है, और जिनका है उन्हीं को वो मतलब उनके बारे में बताना ज़रूरी है, वरना लोग कहेंगे आप इतना कैसे जानते हैं, तो गलतफहमी में लोग आ जाएंगे। हम नहीं जानते हैं, हम बस स्वीकार करते हैं, बस लोग बताते हैं तो हम स्वीकार करते हैं, यस। तो वो चीज़ लोगों का आइडिया चूँकि विचार बनाए ज़िंदगी, और एक आइडिया ज़िंदगी बदल दे, तो आइडिया से ज़िंदगी बदलती है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं तो हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि ये बिजनेस नहीं, आप तो वो काम कर रहे हैं कि जो संसार में गवर्नमेंट नहीं कर पाती। आज जो है बेरोजगारी का आलम ये है कि आदमी के पास काम नहीं, आत्महत्या कर रहे हैं लोग, और आप जो है ये एजुकेशन भी इसके साथ है, पैसा भी इसके साथ है, करियर भी इसके साथ है। तो मैं तो धन्य हूँ आपको, जहाँ जहाँ भी चर्चा आती है मैं कहता हूँ सर हम लोग का सिस्टम, और हम लोग धन्य हैं कि आप जैसे अनुभवी लोग अपने 60-65 साल का अनुभव लेके हम लोगों के साथ कम्युनिटी को ग्रो कराने में लगे हुए हैं, और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, अपने सुझाव दे रहे हैं। ये तो मेरी हॉबी है साहब, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक जो है मैं जंग लग के मरना नहीं चाहता, जिसके जो है जी नहीं, आपका डेली आपका वो जो है डेली जूम पे ग्रुप में आपका आ जाता है कि भाई आज के जूम का लिंक आया कि नहीं। इससे क्या है कि आप सबको जगा देते हैं कि भाई जूम भी होता है, मैं लिंक मांग रहा हूँ, इसका मतलब लिंक भेजो, और लिंक आएगा तो सब लोग देखेंगे ग्रुप में कुछ आया है और सब लोग जुड़ेंगे। तो ये वाली हैबिट भी मुझे आपकी काफ़ी अच्छी लगती है, और मैं हमेशा वाच करता रहता हूँ कि आप रोज़ लिंक एक ही है लेकिन फिर भी रोज़ मांगते हैं, ताकि उस ग्रुप में लिंक पड़े और सबको मिले और सब लोग जुड़े। इसके साथ एक दूसरा भी उद्देश्य है साहब, मेरे पास बहुत सारे ग्रुप है, मैं इसको लगभग जो है 2000 आदमियों को भेजता हूँ अलग अलग ग्रुप पे। वो बात अलग है कि उसको कितना देख पाते हैं। मैंने तो हमेशा उसको जो है बुद्ध को किसी उनको आनंद उनका शिष्य था, उसने कहा महाराज आप इतने अच्छे अच्छे प्रवचन और सब देते हैं लेकिन इसका फॉलो तो बहुत लोग कर नहीं पाते। तो बुद्ध ने कहा था कि संतों का काम आकलन करना नहीं है, उनका काम केवल अपनी बात कहना है, कौन इसका कितना लाभ उठाएगा उसकी बात है। तो
मेरे पास बहुत सारे ग्रुप है, मैं 2000 लोगों को भेजता हूँ, इसलिए रोजाना मैं मांगता हूँ। बिल्कुल 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 सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन एक बार फिर से थैंक यू आपको। आपका ये विचार आखिरी वो हथौड़ा था जिसने कील पूरी ठोक दी। थैंक यू सर आपको। ये मैं अपना दोस्त मानता हूँ कि ये अवसर मुझे मिल गया, और प्लान तो आपकी थी पहले। हम लोग चर्चा किए थे, लेकिन जो होता ना एक चर्चा के पीछे कोई मतलब वो नहीं था थोड़ा, लेकिन आपकी वजह से आपका वही वाला वाक्य जो हमने आप लोगों को पढ़ के सुनाया, सेम हमने प्रभात सर को सुनाया पढ़ के। और जैसे ही अपने प्रभात सर को कल सुनाया तो प्रभात सर बोले हाँ इन्होंने सजेशन भी नीचे जो है वो भी दिया है, प्रस्तावना भी, कि भाई ये काम को करने के लिए ये बाधा आएगी और इन बाधाओं को इन योजनाओं से आप दूर कर सकते हैं। तो मतलब कि ये बातें जो है बड़ी गूढ़ हैं, बड़ी मजबूत बातें हैं। और तुरंत प्रभात सर ने बोला कि सर चलिए प्लानिंग करते हैं, वरना एक दिन पहले हम झा सर और सब लोग मिल के बात कर रहे थे यही, तो उस टाइम पे ये हुआ बात करते रहे, फिर वो बात खत्म हो गई कि ठीक है चलिए चलते रहते हैं। तो सर ऊपर वाला किसी न किसी को भेज देता है अपने रूप में। जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो ऐसे कोई न कोई आ जाता है और अपना आइडिया दे देता है, उसका आइडिया जो है क्लिक कर जाता है। आइडिया सबके पास है, सबके पास है, लेकिन क्लिक आइडिया। जब आप ग्रुप में हैं तो आप देख ही रहे होंगे, मैंने ये बड़ी सोच का बड़ा जादू और जो है क्या नाम रिच डैड पुअर डैड और बिजनेस स्कूल, इनके सारांश जो है मैं बराबर भेजता रहता हूँ, मोटिवेट करता रहता हूँ लोगों को। मैंने नोट्स वगैरह बना रखे हैं ये सब। और अब आगे जो है एक और मेरी प्लान थी कि 10 कदम जो है सफलता के, उसको चलाऊं, तो जिसका जो लाभ ले सके वो जिसके भाग्य में जो होगा वो। हमारा तो जो है कर्तव्य है कि हम जो दे सकते हैं समाज को। अब 78 इतनी बची है, समाज जो भी जो है हम समाज में दे सके, तो यही मंतव्य रहता है। और रही इसकी बात पे मैंगो आर्मी, तो ठीक है कि बन गया मैं उस हिसाब से, वरना रिटायर हूँ मैं, मेरी पत्नी, मैं प्रिंसिपल से रिटायर, मेरी पत्नी प्रिंसिपल से रिटायर, 2 बेटे हैं वो IIT करके दोनों अमेरिका में है, बेटी मेरे पास है PhD है अंग्रेजी से, डॉक्टर शिवानी, वो मेरे पास रहती है, बच्चे उनके। तो ऐसा कोई पैसे के लिए नहीं, लेकिन मेरी रुचि है कि किस तरीके से जो है लोगों को, जैसे आपकी रुचि है, मैं बार बार ये देखता हूँ कि आपकी रुचि ये नहीं है कि मोटा धन जो है इकट्ठा कर लिया जाए, आपकी रुचि है काम लोगों में ये चीज जाए, वही मेरी रुचि है। तो मेरी और आपकी चूंकि रुचि एक है, तो इसलिए स्वाभाविक है कि वो बात तुरंत आपको क्या पसंद आ गई। रुचि की बात है ना। आप भी जो है छोटे आदमी के बारे में सोचते हैं, मेरे दिमाग में भी हमेशा ये रहती है कि जिन लोगों के पास, मैं तो यहाँ तक जो है मैं अपनी पत्नियों कहता हूँ कि 6 महीने हमको DA मिलता है, ये काम करने वाली है, तो 6 महीने इनको भी जो है कुछ न कुछ बढ़ाना चाहिए इसका हमेशा। तो ये इस तरीके का है परमात्मा की तरफ से जो भी दिया हुआ है, और आप जैसे लोगों का जो है सहयोग और तमाम चीजें बहुत बहुत नहीं सर, वो बात सत्य है कि परमात्मा को डायरेक्ट नहीं आता है, किसी न किसी को धन्यवाद, किसी न किसी को भेजता है दूर बना के। बिल्कुल बहुत बहुत थैंक यू आपको, आपने सजेशन दिया और हम लोगों ने उसको जो है हाथों हाथ लिया, क्योंकि आपके सजेशन मतलब उस सलाह में समाधान भी था। तो थैंक यू आपको सर, और हम लोग धन्य है कि आप हम लोग की कम्युनिटी। नमस्कार नमस्कार, बहुत धन्यवाद जी। हमने अनुरोध किया था जी सुनील सिंह सर, फटाफट 2 मिनट हम लोग लेंगे, रिव्यू आपका जानेंगे और ऑफिसर से कोर्ट तक का जाने का जो रास्ता क्लियर करके हम लोग बहुत जल्दी विद इन वीक नवंबर मंथ में पूरी सीट खाली करके देते हैं कि कितनी सीट हमारे पास खाली है, कौन कौन लोग आना चाहते हैं वो लोग तैयारी कर लें। सर नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। पूरी कम्युनिटी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और सर ट्विस्ट आ गया आज, ट्विस्ट
आ गया। जी जी जी। काफी टाइम से लग रहा था कि कुछ होना चाहिए और आपके साथ ट्विस्ट ना आए तो मजा नहीं आता है। और आज जो सेशन आपका हुआ है उसमें मुझे एक पुरानी चीज याद आई है, वो आप पूरी करेंगे लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूँ। हो गई है पीर पर्वत की अब पिघलनी चाहिए, तो सर इसको पूरा करिए आप। नहीं मतलब ऐसा मुझे अभी नहीं लग रहा है। ये तो 1-2 महीने काम नहीं हुआ तब मैं बोलूँगा, क्योंकि अभी मेरी क्षमता है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा था। ये है कि ठीक है, हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए। हो कहीं ना कहीं आग ये जलनी चाहिए, पता नहीं कैसे है। खैर मेरे सीने में ना मेरे हाँ, सीने में ऐसी सीने में आग जलनी चाहिए, ठीक है। मैं ये अभी नहीं बोलूँगा। सब सही चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल नहीं रहा है। सर। इसको बोलने का टाइम जनवरी है, 15 जनवरी को है। कुछ बड़ा वहाँ से करने का जब टारगेट लिया जाएगा तब वहाँ तक कुछ कर दिया जाए, इसके बाद। नहीं सर, बहुत अच्छा हुआ। और जो भी आज बहुत सारे कुछ पुराने लोग भी थे जिनके पास फंड पड़ा हुआ था, वो लोग भी सोच रहे थे कि लेकिन अचीव करने के लिए कुछ नए उनके पास उतना फंड नहीं हो पा रहा था, मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो लोग सोच रहे थे कि कैसे मैनेज किया जाए, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा हुआ। और नई कम्युनिटी जो आ रही है, फ्रेश कम्युनिटी, उनके लिए भी अच्छा है कि एक छोटे अमाउंट में एक अच्छा रैंक उनको मिल जा रहा है, डेडिकेटेड फंड मिल रहा है। तो हर तरफ से बहुत अच्छा हुआ है। और कल से कुछ बेहतर भी लोगों के क्लोजिंग करेंगे इन सारी चीज़ों को लेकर के। बाकी कम्युनिटी के लिए तो बस यही चीज़ है सर। हम लोग दो सेशन में दो सेक्टर से काम कर रहे हैं और दोनों को कंबाइन करके हम लोग काम कर रहे हैं कि क्योंकि हम कम्युनिटी भी बना रहे हैं और हमारा जो प्रोडक्ट है क्रिप्टो है, तो दोनों में कंबाइन करके चलना थोड़ा सा लोगों के लिए एजुकेशन और बेसिक्स दोनों ध्यान में रखना होता है। बेसिक्स हम कम्युनिटी अच्छी बना पाएंगे और एजुकेशन अगर हमारे पास है तो क्रिप्टो में बहुत अच्छा कर पाएंगे हम लोग। जी बहुत जल्दी हम लोग जो है वो ट्रेनिंग सेशन अपने शाम वाले सेशन के अलावा एक सेशन लेके आएंगे, 1 घंटे का होगा। उसमें एजुकेशन दिया जाएगा लोगों को, तो वहाँ से बेसिक सिखाया जाएगा, बेसिक बताया जाएगा क्रिप्टो का क्या है, नेचर क्या है, कैसे। तो वो सब स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अभी क्या है ना कि आपको कुछ करके कुछ मुकाम तक जाना होता है। आपकी लोग बात क्यों मानेंगे? आपकी बात लोग तब मानेंगे जब उनके उम्मीद से बड़ा कुछ आपने कर दिया हो। जो उम्मीद नहीं कर रहे थे वो आपने कर दिया, तो लोग आपकी बात मानेंगे। उसके पहले लोग आपकी बात नहीं मानते, उसके पहले लोग सिर्फ अपनी मानते हैं। तो पहले आपको करके दिखाना होता है, फिर लोग आपकी मानते हैं। तो ठीक है सुनील जी, ये सब किया जाएगा, प्रोसेस है। हम लोग का 16.5 साल का जो है डेडिकेटेड जर्नी है और 6-7 साल की हम लोगों की जो है स्टेकिंग जर्नी है। और अभी 1 साल गुजरा है और 1 साल में तो कहाँ से लेके आए हैं हम लोग, तो थोड़ा सा हम बताएं आपको। एक बार कुमार विश्वास और लालू जी दोनों लोग फ्लाइट में सफ़र कर रहे थे, तो लालू जी ने बोला कि 1990 में 1992 में हम भी इस आंदोलन में कूदे। तो कुमार विश्वास ने हंसी करते हुए, मजाक करते हुए बोला कि कूदे क्यों, चल क्यों नहीं गए? तो लालू जी ने बोला, बुड़बक, देशवा गड्ढे में था, कूद के बचाना पड़ा। ठीक है, गड्ढे में तो कूदना ही पड़ेगा। तो 1 साल पहले हम लोगों ने जो ये इस ग्लोबल ये स्टेकिंग प्लेटफॉर्म में जो हम लोग कूदे, तो उसका ये नतीजा जो है निकलेगा। अब तो लोग चल के आ रहे हैं ना, हम लोग उस टाइम पे कूदे इसमें। तो जो लोग कूदे तो उन लोग से लोग पूछते भाई कूदे क्यों, तो भाई कूदे इसलिए कि बाकी वाला आप समझ लीजिए, लालू जी वाला आंसर। ठीक है, ओके। सुनील जी, मैं ये कहूँगा कि जब जैसा तब तैसा, नहीं तो मर्द कैसा। मतलब जिस टाइप की प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी उस टाइप की प्लानिंग हम लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को करना है, हर हाल में करना है। मतलब मैदान नहीं छोड़ना है, करना है। लोग छोड़ के चले जाए, लोग मुंह मोड़ ले, लोग सपना देखना बंद कर दें, लेकिन हमने जो सपना देखा है उस सपने को पूरा
करने तक दम लगा के काम करेंगे, जब तक पूरा नहीं हो जाएगा। पूरा करके ही दम लेंगे, पूरा करके ही दम लेंगे सर। कोई भी चीज इस दुनिया में संभव नहीं है, बशर्ते उसको पूरा करने के लिए आप क्या क्या कुर्बानी दे सकते हैं। लोग बोलते हैं सर मेरे पास सपनों की गाड़ी नहीं है। भाई आपने सपनों की गाड़ी लेने के लिए क्या चीज दांव पे लगाया है? लोग बोलते हैं सर मेरे चाहत का मकान नहीं है, उसके लिए क्या चीज दांव पे लगाया है? हर एक चीज कीमत मांगती है और प्रकृति कुछ भी देती नहीं है, सिर्फ आपको लौटाती है, सिर्फ आपको रिटर्न देती है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न। तो आपने इन्वेस्टमेंट क्या किया है? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मुझे ये बात बहुत से लोगों को दिक्कत लगेगी, लेकिन मैं बता दूं कि पिछले 5-6 दिनों में, पिछले 2 दिन में, 2 दिन एक दिन का 1.5 लाख और एक दिन का 1 लाख प्रॉफिट था, यानी 1 करोड़ और 1.5 करोड़। तो क्या लोग बोलेंगे कि भाई आप तो कलाकार है? कलाकार नहीं, कलाकार नहीं। पिछला 3 साल समय दिए और कम से कम 30 करोड़ से ज्यादा का लॉस किए, तो जाके वो कला आ पाई, वो ज्ञान आ पाया, वो नॉलेज आ पाया कि एक दिन, मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रभास सर को मैं बोलता हूँ सर एक दिन 10,000 डालूंगा और 10 लाख निकालूंगा और आपको दिखाऊंगा और उसी से मैं काम करूंगा। तो मतलब वो मैं जब समय आएगा मैं दिखा दूंगा। तो लेकिन अभी मैं इतना, जब एक लोग आए बोले कि यार आप इतना अच्छा कर लेते हैं, इतना अच्छा बना लेते हैं, फिर आप इतना क्यों जो है लगे पड़े हैं? क्योंकि मैंने बोला कि भाई वादा किए हैं, वादा अपने आप से, किसी और से नहीं किए, अपने आप से वादा किए हैं। और अपने आप से वादा किया हुआ वादा तोड़ के कहाँ जाएंगे? क्योंकि दूसरे से तोड़ के तो जा सकते हैं। ये हमने सुनील सिंह से वादा किया, सुनील सिंह का नंबर ब्लैक लिस्ट, लेकिन अपने आप से जो वादा किया है उसमें किसको ब्लैक लिस्ट करेंगे? मैंने अपने आप से वादा किया है सबको सफल करने का, सक्सेस करने का, और वो मैं करके रहूंगा। भले ही लोगों को रास्ते में अलग अलग पड़ाव मिले, अलग अलग मंजिल मिले, लेकिन जो लोग चलते रहेंगे उनको आखिरी मंजिल तक पहुंचा के दम लेंगे। और वो दम लोगों ने देख भी लिया होगा कि है, वो मतलब बातें नहीं है, वो दम है हम लोग कि हार नहीं मानेंगे। और जो हार नहीं मानेगा वो जरूर एक दिन उसको, उसकी सफलता उसको हार पहनाएगी। बिल्कुल सर। ठीक है सर, ओके सुनील जी, एज ए वेरियर आपको थैंक यू, और साथ में आगे के पड़ाव खाली करके देते हैं। जी रामकृष्ण सर, मैन प्रणाम सर। जी प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के साथ प्रभास सर की भी सर और पूरी कम्युनिटी को। अभी हम लोग प्लान बना रहे थे सर आपस में 2-3 दिन पहले। प्रभास सर हर बार नवंबर में आते हैं, प्लानिंग बताते हैं और बूम हो जाता है। अभी हम लोग आपस में प्लान बना रहे थे कि सर अपने अपलाइन राजकुमार के साथ मिलकर कि 10 आईडी को, 10 आईडी लगाने वाले को, 25 आईडी लगाने वाले को और 50 आईडी वाले को अपने तरफ से रखा जाए। $10, $250 और $500 करके के वैल्यू का कोई सामान इस तरह से हाँ जी सर, इस तरह की प्लानिंग बना रहे थे। आज जैसे हम लोग सुना कि इस तरह का प्लानिंग हो गया, बहुत अच्छा, बहुत दिन बाद हो गया सर, और बहुत मजा आएगा काम करने में। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, काम करने में जब मजा आएगा तभी रिकॉर्ड बन पाएगा। जब काम जबरदस्ती होगा तो रिकॉर्ड नहीं बन पाएगा। मजा आना चाहिए सर काम में। तो मतलब बहुत से लोगों के मन में चल रहा था लेकिन लोग बोल नहीं रहे थे। तो खैर चलिए, जो सब लोग सोच रहे थे उस तरीके का कुछ प्रभास सर ने तैयारी किया। जी सर, बहुत अच्छा हुआ, आइडिया दिया। तो ठीक है रामकृष्ण सर। प्रभास सर एक बात कर रहे थे सर कि लोगों के दिमाग में एक बात आ जाती है कि बार बार सर कहते हैं कि ये क्रिप्टो वोलेटाइल है और नीचे भी जा सकता है। जी जी, इसी चीज को लोग पॉइंट पकड़ लेते हैं। मार्केट में इस तरह के प्रश्न आता है तो हम एक ही बात करते हैं सर, क्या कि आप कभी ऑपरेशन करवाए, हॉस्पिटल में गए हैं? तो लोग कहते हैं हाँ। हमने क्यों ऑपरेशन करवाया? उनका कि ऑपरेशन कराया इसलिए हमारा मरीज जिंदा हुआ, ठीक ठाक हो गया। उनका प्रत्येक डॉक्टर ऑपरेशन से पहले लिखवाता है कि अगर ऑपरेशन के दौरान मरीज मर जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। इस पर आप दस्तखत करते हैं, इसके बाद मरीज का ऑपरेशन करवाते हैं, दवा कराते हैं, सब कुछ लेके चले आते हैं।
प्रत्येक लोग ऑपरेशन करवाने जाते हैं, इसके बाद सिग्नेचर करते हैं, खुशी से करते हैं, उसमें कोई ध्यान नहीं। सर जो आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं उसमें जो फॉर्म आता है जिसके ऊपर आप साइन करते हैं, पढ़ लेंगे तो अकाउंट नहीं खोलेंगे। जो आप इंश्योरेंस करते हैं पढ़ लेंगे तो बीमा नहीं कराएंगे। जो आप कुछ भी करते हैं, जो फॉर्म भरा जाता है ना, अगर उसको आपने पढ़ लिया तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ वही चीज लिखा होता है छोटे छोटे शब्दों में, ठीक है ना। और जो आप गाड़ी लोन पर लेते हैं ना, उसको भी पढ़ लेंगे तो नहीं लेंगे। तो सर क्या है कि बस हम लोग क्या बता देते हैं, लोग क्या हो पेपर पकड़ा के साइन करा देते हैं, पेपर पकड़ा के साइन करा देते हैं। तो लोगों का अच्छा है, हम लोग बता देते हैं हाँ हम एक बार नहीं 100 बार नहीं 1000 बार बताएंगे क्रिप्टो वोलेटाइल है, पैसा डूब सकता है, डुबाने के लिए तैयार है तो आइए। लेकिन कि सर आप जिंदगी में अगर हो सकता है तो यहीं से हो सकता है, तो डूब भी सकता है और हो भी सकता है, दोनों में से एक काम होगा, या तो डूब जाएगा या तो बड़ा आदमी बन जाएंगे। तो कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकारी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। पूरे होश आवाज में बोल रहे हैं, क्योंकि उस दिन से आपके जिंदगी में कलह शुरू हो जाएगी जिस दिन से आप सपना देखना और अपने घर वालों को बताना शुरू कर देंगे। जी सर। तो और मैं सपना दिखाऊंगा, मैं सपना दिखाऊंगा और आप सपना देखेंगे और घर में बताएंगे, और उसका पूरा होने के लिए 2-3 टाइम मिलेंगे, और वो जो 2-3 टाइम लेंगे उन 2-3 टाइमों में घर में बहुत कला होगी कि आप तो बोले थे करने के लिए नहीं किए, आप तो बोले थे करने के लिए नहीं किए, आप खाली हमेशा वादा करते रहते हैं, पूरा करते नहीं हैं, आप ऐसे बोलते रहते हैं, और आप बस ऐसे ही है। सर आप सपना पूरा करेंगे तो आपको कई रात घर नहीं जाना पड़ेगा। आपके घर वाले शंका करेंगे पहले तो समय पे घर आ जाते थे, आजकल टाइम पे नहीं आते हैं, क्या बात है। आप जब बिजनेस करने निकलेंगे तो आप सूट बूट और थोड़ा स्मार्ट बन जाएंगे, तो बोले घर वाले बोलेंगे कि पहले तो आप जो है इतने स्मार्ट नहीं बन रहे थे, अभी आप ज्यादा स्मार्ट बनने लगे हैं। सर बहुत परेशानी झेलना पड़ेगा, पहली परेशानी घर से ही शुरू होगी। बाकी जब लोगों से बोलेंगे तो लोग भी मजा लेंगे, हाँ भाई करोड़पति, हाँ भाई आईफोन ही तक है कि कुछ और भी है। तो हम लोग को सर बहुत से कंपनियों में काम कर चुके, तो लोग कहते हैं कि फिर एक चला दिए। और सर सबसे बड़ी समस्या मैं बताऊं, मेरे साथ काम करेंगे तो पैसा तो आएगा, ये पुराना इतिहास बताता है, और इतना पैसा आएगा कि ज़्यादा पैसा आता है तो अपने साथ कुछ परेशानियां भी लाता है। घर वालों की इच्छा बढ़ जाती है, आपकी भी कुछ इच्छा बढ़ जाती है, और क्या है कि वो पैसे की वजह से बाद में फिर घर में दिक्कत शुरू होती है, अलग होते हैं भाई भाई पैसे की वजह से, और तमाम चीज़ें होती हैं सर, वो सब जो है। इसलिए मैंने कबीर दास जी की एक दोहा है, ये मैंने सुना दिया, क्योंकि जीवन में कुछ तो होगा, आप मेरे साथ आएंगे कुछ होगा, मेरे साथ आएंगे सामान्य नहीं रहेंगे, कुछ होगा, क्योंकि मेरा जीवन सामान्य है ही नहीं, मैं सामान्य रहता ही नहीं कर, कुछ न कुछ होगा। ज्यादा पैसा आएगा तो भी बवाल करेगा, और नहीं आएगा तो भी बवाल करेगा, चला जाएगा तो भी बवाल करेगा, बवाल दोनों कंडीशन में होना तय है। हाँ साथ बने रहेंगे तो हर समस्या का समाधान मेरे पास है, मैं आपको समय समय पे समाधान देता रहूँ कि कब किस तरीके की प्लानिंग करना है कि आपको आपके लोगों का विद्रोह ना हो, कब किस तरीके की प्लानिंग करना है कि आपको लोगों से प्रॉब्लम ना हो। ऐसे करके चलते रहेंगे हम लोग, क्योंकि सर अमीर बनना आसान नहीं है, बहुत दर्द झेलना पड़ता है, बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं, बहुत सपने देखने पड़ते हैं, लोगों को दिखाना पड़ता है, और बहुत लोग मज़ा भी लेते हैं, अपने लोग दूर भी हो जाते हैं। जब आप सामान्य आदमी होते हैं तो लोग आपको सहानुभूति देते हैं,